भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। केरल के एर्नाकुलम में एक कन्वेंशन सेंटर में 5 मिनट के अंदर 3 धमाके हुए। इसमें 3 लोगों की मौत और 41 लोग घायल हो गए। धमाके के वक्त कन्वेंशन सेंटर में लगभग 2000 लोग प्रार्थना कर रहे थे। डोमिनिक मार्टिन नाम के एक शख्स ने त्रिशूर में सरेंडर किया। उसका दावा है कि कन्वेंशन सेंटर में बम उसने ही रखे थे। धमाकों के वक्त केरल के सीएम पिनराई विजयन दिल्ली में धरना दे रहे थे। केरल ब्लास्ट की जांच 20 सदस्यीय टीम करेगी। अब तक 3 की मौत, 41 घायल, 5 की हालत अब भी गंभीर। सीएम ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में 2 पैसेंजर ट्रेनों में टक्कर हो गई। हादसे में 13 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज़्यादा यात्री घायल हैं। इस हादसे में एक ट्रेन के 3 और दूसरी ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। ईस्ट कोस्ट रेलवे के CPRO ने बताया, हादसा मानवीय भूल के चलते हुआ। पीछे से आ रही विशाखापत्तनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ने सिग्नल को ओवरशूट किया, जिससे टक्कर हो गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक आतंकी ने पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मार दी। आतंकी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले के वक्त इंस्पेक्टर मशरूर वानी स्थानीय लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ कर रहा एक आतंकी ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं सुरक्षा बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आज 5,950 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में आप नेता राघव चड्ढा के सस्पेंशन केस की सुनवाई हुई। राघव चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सर्विस बिल पर 5 सांसदों के फर्जी साइन कराए थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिंदे को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। उनका केस मजबूत है और अगर शिंदे विधायक के तौर पर अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं तो भी वे सीएम बने रहेंगे। महुआ मोइत्रा बोली, कैश फॉर क्वेरी के आरोप फर्जी। अडानी के खिलाफ बोलें तो दर्शन को रिश्वत दूंगी। बीजेपी ने कहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग, 11 दिन में 13 सुसाइड। शिवसेना सांसद ने इस्तीफा दिया। एनसीपी शरद गुट ने विशेष सत्र की मांग की। तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर। कहा, टिकट न मिलने से पुराने नेताओं में असंतोष, लिस्ट पर फिर करें विचार। राहुल गांधी ने रायपुर में किसानों के साथ काटी फसल। हंसिया लिए गमछा बांधे दिखे। बोले, छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में दोहराएंगे। छत्तीसगढ़ को मिली कांग्रेस की 2 नई गारंटी। 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा, मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए। राजनांदगांव करवर्धा में राहुल गांधी बोले, वादे से ज्यादा किया। गाजियाबाद में बीटेक छात्रा कीर्ति सिंह से मोबाइल लूटने वाला दूसरा बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। यह एनकाउंटर सोमवार तड़के 5 बजे के आसपास मसूरी इलाके में हुआ है। सतलुज यमुना लिंक मुद्दे पर बुलाए गए विधानसभा के स्पेशल सेशन को राज्यपाल बता चुके हैं अवैध। कल हो सकती है सुनवाई। छत्तीसगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभा के बाद आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा की। 2 नवंबर को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर में शाह ने केंद्रीय मंत्रियों संग बैठक कर चुनावी रोडमैप की तैयारी की। मुंबई की सड़कों पर चलने वाली काली पीली टैक्सी आज सोमवार से बंद हो गई। 60 साल तक मुंबई की सेवा करने वाली काली पीली टैक्सी का रविवार को आखिरी दिन था। लंदन के मेयर सादिक खान ने रविवार को ट्रफलगर स्क्वायर में वार्षिक दिवाली का उत्सव आयोजन किया। इस उत्सव पर भारतीय गानों पर लोग जमकर झूमे। इजरायल हमास जंग का आज 23वां दिन। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने
सिक्योरिटी फोर्स को जिम्मेदार ठहराने वाले ट्वीट पर मांगी माफी। जंग में अब तक 1403 इजरायली और 8000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। फिलहाल उत्तर पश्चिमी गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच लड़ाई जारी है। रामास्वामी बोले, हमास कमांडरों के सिर काटकर बॉर्डर पर लटकाएं। 7 अक्टूबर जैसी घटना फिर नहीं होगी। ट्रंप ने कहा, मुस्लिमों की एंट्री बैन करूंगा। ब्राजील के अमेज़न फॉरेस्ट एरिया में रविवार को एक प्लेन क्रैश में 12 लोगों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हादसा यहां के मुख्य एयरपोर्ट रियो ब्राको के नजदीक हुआ। फ्लोरिडा के टाम्पा में पार्टी के बाद छाया मातम। हैलोवीन पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 16 अन्य घायल, 1 आरोपी गिरफ्तार। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने 13 गाड़ियों और 1 पुलिस पोस्ट को फूका। चीफ जस्टिस के घर पर भी हुआ हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघर्ष के खत्म होने पर 2 राष्ट्र समाधान का विचार दिया है। बाइडेन ने इजरायल और अरब नेताओं से युद्ध के बाद की वास्तविकता पर गंभीरता से सोचने का आह्वान किया। निक्की हेली बोली, यूएस को सही कप्तान की जरूरत। डोनाल्ड ट्रंप का फिर से राष्ट्रपति बनना अमेरिका के लिए खतरा। पाकिस्तान के कुर्रम में जारी हिंसा में 3 अन्य लोगों की मौत, 5 घायल। अब तक कुल 18 लोगों ने गंवाई है जान। गाजा में स्टारलिंक इंटरनेट देंगे एलन मस्क। इजरायल बोला, ऐसा नहीं होने देंगे। हमास आतंकी इसका इस्तेमाल करेंगे। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन। इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर टीम इंडिया ने दर्ज की आईसीसी वर्ल्ड कप में 6वीं जीत। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे हुए। रोहित ने 497वीं पारी में यह अचीवमेंट हासिल किया है। वे भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। विराट कोहली बिना खाता खोले डेविड विली की बॉल पर कैच आउट हो गए। विराट अपने वर्ल्ड कप करियर में पहली बार 0 पर आउट हुए। वह इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में कभी भी डक पर आउट नहीं हुए थे। इंग्लैंड के जो रूट दूसरी पारी में गोल्डन डक बनाकर पवेलियन लौटे। उन्हें जसप्रीत बुमराह ने पहली गेंद पर LBW कर दिया। बुमराह के सामने वे 18 पारियों में तीसरी बार 0 पर आउट हुए हैं। भारत ने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में 100 रन से हराया। ये वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले टीम इंडिया ने 2003 के टूर्नामेंट में इंग्लैंड को 82 रन से हराया था। एनिमल और फाइटर के लिए अनिल ने किया फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बोले, यह मुश्किल था। वरुण धवन ने रिप्लाई दिया, बोले 18 साल के हो तो करना आसान है। द लेडी किलर का ट्रेलर रिलीज। मर्डर मिस्ट्री के बीच पनपी अर्जुन और भूमि की खतरनाक लव स्टोरी 3 नवंबर को होगी रिलीज। 3 नवंबर को रिलीज होगा इंडियन 2 का इंट्रो। मेकर्स ने शेयर किया नया पोस्टर। 1996 में रिलीज हुई फिल्म इंडियन की है सीक्वल। पुराने गानों के रैप चलन पर जावेद अख्तर ने कसा तंज। कहा, ये ताजमहल में डिस्को जैसा है। तलपति विजय, संजय दत्त और त्रिशा कृष्णन स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म लियो बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ चुकी है। 11 दिनों के अंदर ही इस मूवी ने 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। 12th फेल के आगे कंगना रनौट की तेजस के छूट गए पसीने। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तेजस की टोटल कमाई 3.85 करोड़ तक पहुंची है। सारा अली खान ने किए भगवान शिव के दर्शन। केदारनाथ का वीडियो शेयर कर फैंस को दिखाई झलक। रविवार को सुगंधा की गोद भराई सेरेमनी हुई, जिसकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा की हैं। अदाकारा इस दौरान महाराष्ट्रियन आउटफिट में नजर आईं। सेंसेक्स में 300 अंक से ज्यादा की गिरावट। सेंसेक्स 63,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 100 अंक से ज्यादा की गिरावट है। सेलो वर्ल्ड लिमिटेड IPO आज से ओपन हो गया। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे।
देश की टॉप 10 कंपनियों का वैल्यूएशन 1.93 लाख करोड़ गिरा। टीसीएस और एचडीएफसी सबसे बड़े लूजर। इनकी टोटल वैल्यू 93,142 करोड़ रुपए कम हुई। भारत के ईवी मार्केट में एंट्री लेगा विनफास्ट। कंपनी तमिलनाडु में जमीन खरीद रही है। 2026 तक वाहनों की असेंबलिंग शुरू करने का लक्ष्य। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। बैंक के मार्केटिंग और प्रमोशनल कैंपेन में अहम भूमिका निभाएंगे। किया कार्निवल फेसलिफ्ट का फर्स्ट लुक जारी। 3rd जनरेशन एमपीवी में एडीएस जैसे सेफ्टी फीचर्स। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से होगा मुकाबला। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़। धन्यवाद।